तो आज की क्लास में हम सीखेंगे और डे 9 है, शॉर्ट एंड फिल्टर सीखेंगे। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्वेरीज एंड कनेक्शन। इसके अंदर होता है क्या है, देखो शॉर्ट एंड फिल्टर कि किसी भी डेटा को लाइक हम यहाँ से फिल्टर करते हैं, क्लियर है, इस जगह से। तो इजीली तरीके से उसके नाम के जरिए से हम उसका डिटेल्स यहाँ निकाल सकते हैं। लाइक हम नॉर्मली किसी का नाम निकालना हो, लाइक यहाँ जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लियर है, सभी सिलेक्शन में हटाया और यहाँ से कबीर है और यहाँ प्रिया है और यहाँ पर रिया है, कुछ इस तरीके से डेटा है। मेरे को इनका डेटा खाली चेक करना है, तो मैंने यहाँ से ओके किया तो इनका डेटा यहाँ पर आ चुका है। बट होता क्या है कि एग्जांपल के लिए कि आपका मैनेजर ये बोले मुझे वेस्ट का जो डेटा है वो चाहिए, उसका पूरा वेस्ट जहाँ जहाँ भी वेस्ट है उसका पूरा डेटा मेरे को चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ कन्फ्यूजन हो जाओगे, फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ सिलेक्शन करोगे, फिर यहाँ पर वेस्ट पे क्लिक करोगे, देन फिर यहाँ से ओके करोगे, तो इस तरीके से वेस्ट का आ जाएगा। बट यार डेटा तो आपका जो अरेंज है वो तो हट जाएगा ना। कब तक इस तरीके से कॉपी पेस्ट यहाँ करोगे, फिर कॉपी पेस्ट दूसरे सीट पे करोगे, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करके फिर अपने मैनेजर को शेयर करोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका एक और क्या है वो भी आपको बताता हूँ। पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। देखो सिंपली यहाँ पर क्या है, मैंने फ़िल्टर लगा दिया और यहाँ पर एक दिया शॉर्ट शॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें मैंने क्लिक किया। ठीक है, कुछ चीज़ें लॉजिक है, इसको भी समझना। फ़िल्टर लगाने के बाद ही आपको यूज़ करना है शॉर्ट का। उसके बाद देखा शॉर्ट बाय, इसमें मैंने क्लिक किया। अब तुम्हें यहाँ से क्या दिखाना है, क्वांटिटी है, तुम्हें देखते हैं यहाँ पर टोटल अमाउंट, लाइक यहाँ पर टोटल अमाउंट है। तो अब इसे क्या दिखाना है, हमें वैल्यू देना है, क्लियर है। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पर आपको करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्ज वैल्यू से लेके स्मॉलेस्ट जाए, क्लियर है। तो मैंने यहाँ से किया ओके। अब देखो, अब ये जो यहाँ पर वैल्यू है ना वो लार्ज से स्मॉल की ओर जा रहा है। ये तो हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग डेटा, क्लियर है। इस तरीके से डेटा भी आप प्रेजेंट कर सकते हो कि आपका मैनेजर कुछ भी पूछ सकता है कि मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट सेल, क्लियर है, सबसे हाई सेल किसका है, उसका डेटा निकाल के मेरे को दो। इस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। अब आते हैं एडवांस फिल्टर, जो यहाँ पर मेंशन करके एडवांस फिल्टर हो। देखो सिंपली क्या करना है, इस पर आपको इस पर क्लिक करना है और उसके लिए सबसे पहले आपने इस डेटा को यहाँ से सिलेक्शन करो इस तरीके से, क्लियर है। और यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, सब चीज़ें, इन सबको हटा दो, यहाँ से फिल्टर करके हटा दो नॉर्मल। यहाँ एक कर्सर रखो, एडवांस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ देखो डेटा यहाँ सिलेक्शन दे रहेगा, पहले इन सबको हटाओ, इसका भी हटा देना और देन इसका भी हटा देना। इस पर मैंने क्लिक किया, मैं आपको स्टार्टिंग समझा रहा हूँ। इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करना है आपको, क्लियर है। क्राइटेरिया रेंज जो आपने हमें मेंशन किया है, जैसे मुझे वेस्ट का चाहिए, तो इस वाले पे क्लिक करके क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करके आपको इस पर सिलेक्शन करना है इस तरीके से, कॉपी टू अनदर लोकेशन। इस वाले लोकेशन को फिलहाल के लिए अभी मानना है यहाँ से डिलीट, क्लियर है। अब लाइक मुझे डेटा यहाँ पर चाहिए या यहाँ कहीं भी चाहिए, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और सिंपली क्या करना है, आपके यहाँ से ओके करना है। अब होगा क्या, ये वेस्ट का डेटा यहाँ से निकाल के देगा, क्लियर है। तो फिल्टर से काफ़ी बेस्ट रहता है यार, एडवांस यूवी आना चाहिए आपको। तो ये डेटा आपको अरेंज करके यहाँ पर ऑटोमेटिक देगा, क्लियर है। अब ये डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है तो कर सकते हैं इजीली तरीके से। सेकंड आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद यहाँ दे रखा है आपको टेक्स्ट टू कॉलम। कुछ डेटा मेरे पास इस तरीके से भी होते हैं, या किसी में डबल डॉट होता है या स्लैश होते हैं, इस तरीके से डेटा भी हमारे पास आ जाता है। ये किस केस में होता है, लाइक हमारे पास कोई डेटा हम डाउनलोड करते हैं या नोटपैड में कोई डेटा आता है या आप कोई इंटरनेट से डेटा उठाते हो, उस केस में ये इशू आता है। तो सिंपली सिलेक्शन किया मैंने, और सॉरी यहाँ इसका सिलेक्शन करना एंड टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पर कोमा है, तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो कोमा हट गया। अदर अदर का मतलब कि हैशटैग भी हो सकता है, एट द रेट भी हो सकता है या स्लैश भी हो सकता है। अगर है तो हम मेंशन कर देना, मतलब कि अपने कीबोर्ड पे जो भी है, हैशटैग है या एट द रेट या स्लैश है, आप यहाँ पर टाइप कर देना। टाइप करने के बाद सिंपल यहाँ क्या करना, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्लियर है। फिर यहाँ पर फिनिश करना है। फिनिश करते आपका डेटा देख सकते हो यहाँ पर अरेंज होके आ जाएगा, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ओके। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और भी है, वो क्या चीज़ है वो भी बताता हूँ। यहाँ पर दे रखा है फ्लैश फिल। अब फ्लैश फिल यार लाइक हम जैसे 1 2 इस तरह से टाइप तो करते हैं, टाइप करने के बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रैग
इस तरीके से भी करते हैं, नहीं तो इस फ्लैश फिल पे क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आइडियाज़ आते हैं, बट ये तो आगे सीखेंगे एडवांस में। क्लियर है। तो ये मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से ड्रैग किया, तो हम नॉर्मल केस में होता है। ओके, बट अब ये ध्यान रखना, अगर कोई नाम का हो डेटा, उस केस में कैसे करोगे? नाम का अगर डेटा हो उस केस में कैसे करोगे? इसमें तो 1 2 3 नहीं लिखोगे ना। तो सिंपल आपके यहाँ पर इस तरीके से नाम को, जो पहला नाम है यहाँ पर नेम दे रखा है, मैंने यहाँ पर अमित ले लिया। क्लियर है। अब यहाँ पर ना फ्लैश फिल दिखेगा, इस पर क्लिक करना बस। लास्ट में देखो यहाँ पर कुमार है, कुमार पे मैंने क्लिक किया और अब जाके फ्लैश फिल पे जाके क्लिक कर दिया। अब देखो ऑटोमेटिक निकाल कर दे देगा यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं फ्लैश फिल। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसका डेटा सिलेक्शन किया एंड अब ये बोला डुप्लीकेट। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक बताएगा कि आपका डुप्लीकेट क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब सेल्स आईडी में से निकालना है डुप्लीकेट, या डेट में से, या कस्टमर में से, या प्रोडक्ट में से। तो मुझे क्या करना है, कस्टमर में से हटाना है। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने कर दिया ओके, और यहाँ से भी ओके कर दिया। अब देखो डेटा हो गया, जो भी डुप्लीकेट नेम था वो हट चुका है। क्लियर है। तो ये होता है हमारा डुप्लीकेट्स। उसके बाद आता है डेटा वैलिडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, एंड इसमें सीखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, पहले उस पर हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर कुछ होल नंबर दे रखा है, डेसिमल दे रखा है। अब मैं बता दूँ क्या होता है। जैसे मैंने इसका सिलेक्शन किया इस तरीके से। क्लियर है। और उसके बाद मैं इस पर क्लिक किया और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ देखा एनी वैल्यू। मैं होल नंबर ले लेता हूँ, मतलब कि कितने से कितना वैल्यू आपको यहाँ पर टाइप करवाना है। क्लियर है। कितना से कितना वैल्यू आपको यहाँ पर टाइप करवाना है। लाइक मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे फॉर एग्जाम्पल के लिए 27 से और 90 तक का वैल्यू मेरे को यहाँ पर टाइप करवाना है। इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे कम होना भी नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ 26 डालता हूँ, एंटर करता हूँ, ये लेगा नहीं। क्लियर है। और एक चीज़ और समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ सिलेक्शन किया और उसके बाद वापस इस पर मैंने क्लिक किया और डाटा वैलिडेशन पे गए हम। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर होल नंबर दे दिया और 27 मैंने रिपीट किया और यहाँ पर मैंने डाली इस बार 50 कि बस। उसके बाद देखो इनपुट मैसेज, आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप कर सकते हो। टाइटल जो है आपका स्कूल हो या कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लेना। मैं तो फिलहाल के लिए स्कूल डालूंगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पर मैसेज डाल देता हूँ, टाइप, ओनली टाइप। मैं मेंशन कर रहा हूँ ओनली टाइप 27 to 50। क्लियर है। और एरर मैसेज में क्या देना चाहते हो अब आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। दिस इज रॉन्ग टाइप, दिस इज रॉन्ग टाइप नंबर। क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ मेंशन कर सकते हो दिस इज रॉन्ग टाइप। यहाँ से ओके कर दो बस। अब ये देखो ऑटोमेटिक शो कर रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर 26 डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो नहीं ले रहा है, दिस इज रॉन्ग टाइप। क्लियर है। इसको हटाने के लिए सेम यहाँ पर पूरा पूरा का पूरा सिलेक्शन करो, क्लिक करो वापस और क्लियर डाटा वैलिडेशन, एंड वापस इस पे जाओ, डाटा वैलिडेशन एंड देन ओके। क्लियर है। यहाँ से क्लियर ऑल करो, यहाँ से ओके कर दो बस। तो ये यहाँ से क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, होल नंबर दे रखा है, आपको मैंने बता दिया यहाँ पर डेसिमल दे रखा है, कितना डेसिमल आपको रखना है वो आप चेक कर लेना है क्या करके। लिस्ट, लिस्ट का मतलब है कि देखो मैं एक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ कि हम कोई नाम अगर एक ही चीज़ सेम नेम होता है और बार बार में उसे लिखना पड़ता है, फिर बार टाइप मैनुअली टाइप करना पड़ता है, उस झंझट से बचने के लिए ना लिस्ट बना लो। वो कैसे हो देखो बता रहा हूँ। इस डेटा का मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, सॉरी इस सेल्स को मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पर। इस पूरे रो का सिलेक्शन करना है एंड वापस क्लिक, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, और यहाँ पर दे रखा लिस्ट। क्लिक किया मैंने, सोर्स मेरे पास ये है, इस पर क्लिक करके इसका सिलेक्शन कर लो एंड यहाँ से कर दो ओके। अब होगा क्या, तुम्हें बार बार ना यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ नाम ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अब तो बार बार मैनुअल टाइप करने से बच सकते हो। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और आपको आनी चाहिए सब चीज़ें। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर।
टाइम दे रखा है, क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए, एंड टाइम क्या होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद आपके यहाँ पर डेट दे रखा है, डेट भी आप मेंशन कर सकते हो, क्लियर है। एंड टेक्स्ट लेंथ, मतलब जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसका लेंथ कितने से कितना होगा, ठीक है। मिनिमम एक और मैक्सिमम जो भी आपको रखना है, क्लियर है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और आपको आनी चाहिए। आप एक एक करके ट्राई कर लेना, क्लियर है। उसके बाद आप इनका एक एक करके ट्राई कर लेना, आपको अच्छे से आ जाएगा। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ईजी है। जैसे अगर लिस्ट दे रहेगा तो लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर सकते हो, क्लियर है। ओके, तो कुछ ये थे बेसिक चीज़ें जो आपको मुझे बताना चाहिए था, तो आपको मैंने सब चीज़ें इंडिकेट किया। एंड नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस एंड फोरकास्ट क्या होता है, ग्रुप अनग्रुप क्या होते हैं, वो सारी चीज़ नेक्स्ट क्लास में, वो सारा चीज़ नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, क्लियर है। और एक और चीज़ मैं बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि देखो ये अभी बेसिक है, बेसिक ही अभी समझा रहा हूँ। जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक जो चीज़ें है ना वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही फिर हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे। नहीं तो होता क्या है कि जब बेसिक चीज़ नहीं आती, हम क्या चाहते हैं यार, एडवांस ही पहले कर लें, सब चीज़ सारी चीज़ एडवांस ही उठा लें। जब टूल का आपको नॉलेज नहीं होगा तो यार एडवांस कैसे करोगे, क्लियर है। तो पहले टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो किस चीज़ से क्या चीज़ होता है, कब भी जरूरत पड़ सकती है भाई इन सब चीज़ों की, क्लियर है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखना एंड आपको एडवांस लेवल तक भी मैं सिखाऊंगा, क्लियर है। तो आज की क्लास मैं यहीं ऑफ करता हूँ।